सभी बिरहा प्रेमियों को सादर प्रणाम। मैं बिरहा गायक आशीष यादव आप सभी के बीच में एक ऐसा बिरहा जो आज शासन और प्रशासन अपनी वाहवाही लूटने में लगा हुआ है। आज जिस नौजवान का एनकाउंटर हुआ है वह कितना बड़ा अपराधी था, और अगर अपराधी था भी तो जो कानून में अपराधी के लिए धारा बनाई गई है वह धारा सभी अपराधियों के लिए एक होनी चाहिए। वाह 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 भैया। किसी के लिए दूसरा व्यवहार और किसी के लिए दूसरा व्यवहार, यह कैसा कानून है? आइए मंगेश यादव एनकाउंटर की पूरी सच्चाई बिरहा के माध्यम से जानते हैं। भूमिका की लाइन में कहना है मास्टर। आज अपनी व्यथा कोई किससे कहे, सुनने वाला ही जब बन गया है लुटेरा। जबकि शासन प्रशासन दुशासन बना, कौन लाएगा जीवन में उगता सवेरा। अब तो अंधेरी नगरी है, चौपट है राजा, न्याय अन्याय के पथ पे दुनिया को घेरा। गुरु शरण क्या कहे कोई अपनी व्यथा, कुल का दीपक बुझा हो गया है अंधेरा। आज शासन प्रशासन से लोगों का विश्वास उठता दिख रहा है। जब जनता के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो कोई किससे अपनी व्यथा को सुनाएगा? क्या बात है। आज जिसके घर का चिराग बुझ गया बाबूजी, उससे पूछिए कि बेटे का जाने का दुख क्या होता है। कहानी की शुरुआत है मास्टर। जहाँ पे जाति धर्म न्याय की परिभाषा हो, वहाँ पर न्याय की कैसे किसी को आशा हो। सीधे वृक्ष पर आरा सदा ही चलता है, न्याय अन्याय की गर्दिश में जुर्म पलता है। जहाँ गोली भी लगती जाति धर्म लख करके, हुआ कानून शर्म सारे ऐसा कह करके। वाही में बेगुनाहों को मारने वालों, स्वयं से पूछो गंदी चाह चाहने वालों। जिस दिन ईश्वर की कचहरी में तुम जाओगे, यहाँ बचोगे पर वहाँ ना पे जाओगे। आज हर जुबा पे बस एक ही कहानी है, आज हर जुबा पे बस एक ही कहानी है। मंगेश यादव संग पुलिस की नादानी है। जाति धर्म पर फिर से है खूनी खेल हुआ, पुलिस की गुंडागर्दी व वर्दी का मेल हुआ। आइए बाबूजी इस विषय के कुछ पहलुओं पर विचार करते हैं। आज प्रशासन और शासन इतना अंधा हो गया है बाबूजी कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है।
बिना सोचे समझे, बिना जाने परखे एनकाउंटर के आड़ में निर्मम हत्या कर दे रहे हैं बाबूजी। यह वर्दी प्रशासन को जनता की सेवा करने के लिए मिली है। आज वर्दी पहनकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है बाबूजी। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इस कचहरी में नहीं तो उस कचहरी में देना पड़ेगा। जब परमात्मा की लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती है। आइए जानते हैं कि जिस नौजवान का एनकाउंटर हुआ है वह कौन था और कहां का रहने वाला था, और वह सच में अपराधी था कि नहीं। मास्टर साहब सारंगा के भाव में कहना है। जिला जौनपुर आग रौरा बगाऊँ आहो, अगरौरा गाऊँ आहो, यादौरा केस के मकान जी। पत्नी शीला के गोदिया हरियाइल बबुआ हो, हरियाइल बबुआ हो गईले तुठे संतान जी। बड़ बाटे बेटा जे कर मंगेश नामावा हो, मंगेश नामावा हो, छोट बिटिया पे बाबू मान जी। बाबूरा के सजा के कर ड्राइवरिया हो, कर ड्राइवरिया हो, वही गुजरात दरम्यान जी। जिला जौनपुर औरंगा गांव में राकेश यादव जी का मकान है बाबूजी। अपनी पत्नी शीला देवी और उनका बेटा मंगेश यादव और एक छोटी बेटी बाबूजी परिवार चल रहा है। पिता राकेश यादव गुजरात में ड्राइवरी करते हैं। आज धीरे धीरे समय बीत रहा है और इसी के बीच एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है मास्टर? जवन बात बासवर की मैं गोर का करी, जवन कई दे अनहार ऊ अंजोर का करी। बाबूजी ठीक 12 बजे होता क्या है? क्या? आज सुल्तानपुर में कोहराम मचल हो, आज सुल्तानपुर में कोहराम भइल हो, आज सुल्तानपुर में कोहराम भइल हो, आज सुल्तानपुर में कोहराम भइल हो। दिन के 12 बजे लूट सरेआम भइल हो, दिन के 12 बजे लूट सरेआम भइल हो। दिनांक 28 अगस्त 2024 का दिन था। उत्तर प्रदेश जिला सुल्तानपुर मेजरगंज इलाके में भरत सोनी जी की दुकान है। आज 28 अगस्त को भरत सोनी जी सुबह 10 बजे अपनी दुकान खोल देते हैं। ठीक 12 बजे उनकी दुकान पर 2 कस्टमर आते हैं। भरत सोनी कस्टमर को गहना दिखा ही रहे थे, तब तक होता क्या है? 5 लुटेरा मोटर साइकिल से आए, 5 लुटेरा मोटर
पिस्टल दिखाए। सारे लोग कैले पिस्टल दिखाए, सारे लोग कैले पिस्टल दिखाए। यही लूट से पुलिस बदनाम भइल हो, यही लूट से पुलिस बदनाम भइल हो। दिन के 12 बजे लूट सरेआम भइल हो, दिन के 12 बजे लूट सरेआम भइल हो, दिन के 12 बजे लूट सरेआम भइल हो, दिन के 12 बजे लूट सरेआम भइल हो। 12 बजे ठीक मोटरसाइकिल पर सवार होकर के 5 लुटेरे भरत सोनी जी के दुकान में दाखिल होते हैं और पिस्टल तान करके दुकान में भारी लूट करते हैं और लूट करके बाबूजी लुटेरे वहां से भाग निकलते हैं। इधर भरत सोनी जी नजदीकी थाने में जाकर के रिपोर्ट करते हैं और तब पुलिस इस मामले की छानबीन करने लगी। 28 तारीख की यह घटना है, लेकिन 4 दिन बीत जाता है, पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है। तब पुलिस आसपास के जो भी अपराधी हैं, जो भी चोरी छिनैती करने वाले अपराधी की लिस्ट है उसको निकालती है, जिसमें 14 लोग की लिस्ट जारी करती है पुलिस। और उसी लिस्ट में एक नाम आता है मंगेश यादव। जिला जौनपुर के रहने वाले मंगेश यादव का नाम पुलिस के नजर में आता है, जो कि मंगेश यादव के ऊपर छोटी छोटी चोरियों का 8 मुकदमा दर्ज है। तब एसटीएफ के मुखिया बीके शाही जी आदेश देते हैं कि मंगेश यादव को लाया जाए। तब पुलिस मंगेश यादव के घर चल देती है मंगेश यादव को अरेस्ट करने के लिए। बिरहा में गीत बदली मास्टर। आग लागो ए राजा तोरी नौकरिया एगो टिकुली बिना, ओ की टिकुली बिना तार सवला जियरा मोर एगो टिकुली बिना। बाबूजी जब पुलिस पहुंचती है मंगेश यादव के घर पर, तब पुलिस करती क्या है? सोवे मंगेश यादव तानी के चदरिया दुआरिया पेना, घेरा पाड़ल चारो ओरिया दुआरिया पेना। जब पुलिस मंगेश यादव के दरवाजे पर पहुंचती है रात को 2 बजे, तब मंगेश यादव चदरा तान करके बाबूजी बेफिक्र होकर दरवाजे पर ही लेटा हुआ मिल जाता है। तब पुलिस करती क्या है? सोवत लाल के जब करे गिरफ्तार हो, रोई रोई माई करे साहब से पुकार हो, कवन गुनाह साहब बोला एक
आज मंगेश यादव को जब पुलिस गिरफ्तार करके ले जाने लगी, तब माँ रो रो करके गुहार लगा रही है कि साहब हमारे बेटे को 2 बजे रात आप कहाँ ले जा रहे हैं। तब पुलिस कहती क्या है, पूछताछ होई कह के पुलिस ले गई ले। चार दिन बीतल घरे वापस नहीं आइले। टीवी मीडिया से मिलल मौत के खबरिया, दुआरिया पे ना घेरा पड़ल चारों ओरिया, दुआरिया पे ना साहब कहते हैं कि कुछ पूछताछ करनी है। इतना कह करके मंगेश यादव को लेकर के चले जाते हैं बाबूजी, और 4 दिन बीत जाता है, तब तक मंगेश यादव का कोई खबर नहीं रहती। और चौथे दिन अचानक यह खबर आ जाती है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया। चारों तरफ अखबार, टीवी, मीडिया, चारों तरफ खबर फैल गई। जब मीडिया द्वारा मां को पता चलता है और गुजरात में पिता राकेश को पता चलता है, बाबूजी भाग करके घर आए और पत्नी से पूछा। यह सारी जानकारी के बाद पूरा परिवार पुलिस से पुकार कर रहा है। आज एनकाउंटर के बाद पुलिस मंगेश यादव की लाश देने के लिए तैयार नहीं है। तब होता क्या है, विरह में एक लाइन गीत के भाव है मास्टर। राजा हो तो है कैसे मनाई, आज बाबूजी, माँ, बाबूजी, बहन जा करके जब मंगेश यादव की लाश नहीं दे रहे हैं, जा करके थाने में गुहार लगाते हैं। करते क्या हैं, साहब हो बेटा देता दिखाई, पाया कुल के दिया नवा बुताई, काऊ पाया कुल के दिया नवा बुताई, साहब हो बेटा देता दिखाई, साहब हो बेटा देता दिखाई, साहब हो बेटा देता दिखाई। बाबूजी, आज माँ कह रही कि साहब एक बार बेटवा का हमने दिखा देता, लेकिन और कहती क्या है, 12 से 14 लोग रहे वही लूट में, का यही एक जान मिलल तो है छूट में, अचरा पसार भीख मांगत बमाई, अचरा पसार भीख मांगत बमाई, साहब हो बेटा देता दिखाई, साहब हो बेटा देता दिखाई।
आज बाबूजी माँ रो रो करके साहब से पुकार लगा रही है कि साहब बिटवा के हमरे लाश दे जा, चाहे वो कितना बड़ा गुनहगार रहा हो, लेकिन साहब कम से कम लाश पे तो हमारा अधिकार है ही। और माँ कहती है कि साहब बिटवा का हमरे मार के का पाया, आज यहाँ मनमानी करत आ, लेकिन जौने दिन भगवान के कचहरी में जाबा कौन जवाब देबा साहब, कम से कम हमरे बिटवा के लाश तो दे दा हमका। लेकिन बाबूजी उस माँ की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। जब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव और जो बड़े बड़े नेता हैं वो दबाव दिए, तब करते क्या हैं, सुनली की सासुर में झुर के मोती झारे, लेकिन बाबूजी आज जब थाने को घेर लेते हैं बाबूजी, तब प्रशासन करता क्या है, शासन प्रशासन जब लाचार हो गईले हो, शासन प्रशासन जब लाचार हो गईले हो, घरे आइल बचावा के लसियाए बाबूजी, घरे आए बचावा के लसियाए बाबूजी, घरे आए बचावा के लसियाए बाबूजी। आज बाबूजी प्रशासन लाचार होकर के मंगेश यादव की लाश दे देते हैं। जब लाश घर आती है तब होता क्या है बाबूजी, छतिया के पीटी रोवे माई बाउराहिया हो, छतिया के पीटी रोवे माई बाउराहिया हो, अकिया से बरसत बायसियाए बाबूजी, अखिया से बरसत बायसियाए बाबूजी, अखिया से बरसत बायसियाए बाबूजी। बहनी बेचारी रोवे दई के कलाइया हो, बहनी बेचारी रोवे थई के कलाइया हो, अब के बंधाई बोला रखियाए भैया हो, अब के बाबा भाई रखियाए भैया, अब के बाबा भाई रखियाए भैया हो। आज माँ छाती पीट पीट कर रो रही है। आज बहन भाई के हाथ पकड़ के रो रही है बाबूजी, और कह रही है भैया हम किसके कलाई में राखी बांधेंगे भैया, एक बार अपने बहनी को बुलावा भैया। लेकिन बाबूजी उस बहन की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है बाबूजी। बिरहा में टेरी के भाव में कहना पड़ा मास्टर, अरे सहारा बीच धारा डूब गया, अरे सहारा बीच धारा डूब गया,
आंख के आगे जब गया आंख का तारा, अरे हाँ तारा, अरे हाँ तारा। आंख के आगे जब गया आंख का तारा, सहारा बीच धारा डूब गया। कितनी अच्छी लाइन कवि जी देते हैं। आज बाबूजी के सपना टूट गया, माई के बुढ़ापा का सहारा टूट गया। बहन रो रही है कि भैया कौन हमको डोली पे बिठा करके विदा करेगा, हम किसके कलाई में राखी बांधेंगे भैया। तब बाबूजी समाज और गांव के लोग आते हैं और यहां पर पुलिस के ऊपर सवाल करते हैं। बाबूजी चौक के भाव में कहना है मास्टर। प्रश्न चिन्ह है पुलिस के ऊपर, पूछे जनता बारंबार। 2 से 5 तक पुलिस कस्टडी में था जब मंगेश कुमार। उसके पास कहां से आया हुआ बरामद जो हथियार। महान योद्धा पुलिस से कैसे, महान योद्धा पुलिस से कैसे दूसरा साथी हुआ फरार। आज पुलिस के ऊपर शक की सुई जाकर के खड़ी हो रही है। जनता सवाल कर रही है बाबूजी कि अगर साहब 2 से 5 दिन पुलिस कस्टडी में अगर मंगेश कुमार था, तो जो हथियार बरामद हुआ है वह उसके पास कैसे आया। और दूसरा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर इतनी पुलिस बल थी वहां पर, तब जो मंगेश का साथी था वह वहां से फरार कैसे हुआ। लेकिन आगे और क्या होता है, पापड़ के भाव में कहना है। चोरी वाली गाड़ी के इतिहास खास बाए भैया, चोरी वाली गाड़ी के इतिहास खास बाए भैया। बनी पुलिस के गटई के ऊ फांस खास बाए भैया। अगर वह पुलिस कस्टडी में मंगेश कुमार था, तो वह गाड़ी, जिस गाड़ी से वह भगा था, वह गाड़ी उसके पास कैसे आई। अरे 20 अगस्त को नसीम की मोटर साइकिल भाई चोरी हो, और 4 दिन तक दौड़ल परना निकल बार जी मोरी हो। अरे 28 के चोरी के आवाज खास बाए भैया, और पुलिस लिखे खुद अर्जी पर्दाफाश खास बाए भैया। बाबूजी अगर यह प्रशासन नसीम की रिपोर्ट लिख लिया होता, तब यह चोरी नहीं होती, इसलिए कि उसी बाइक से चोरी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दिन यह चोरी हुई थी, उस दिन वह मंगेश कुमार अपनी
बहन की फीस जमा कराने माँ गुजराती इंटर कॉलेज में गया था। यह उसकी बहन और उसकी माँ और विद्यालय की सीसीटीवी कैमरा बता रहा है बाबूजी। और एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर पुलिस हिरासत में मंगेश कुमार था तो उसके पास हथियार आया कहां से, और वह जिस गाड़ी से भाग रहा था वह गाड़ी उसके पास कैसे आई। और प्रशासन की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसको उसके घर से उठा करके ले गए हैं तो उनकी पूरी जिम्मेदारी थी कि मंगेश कुमार को सुरक्षित अपने देख रेख में रखते बाबूजी। आला के भाव में कहना है मास्टर। एसटीएफ के अगुआ भी के शाही खबर दिहले भैया, नामी बदमाश हो मंगेश कुमार, सामने से जबकि मुठा भेड़ हो गईले भैया, सामने से जबकि मुठा भेड़ हो गईले भैया, से जबकि मुठा भेड़ हो गईले भैया, सामने से पुलिस ऊपर काया दिहलेवा, पुलिस जबकि कैले जरूरी कार्रवाई भैया, भागत रहले गईले मंगेश यादव माँ, पूछे मीडिया की कहाँ दूसर साथी गईले भैया, पुलिस के चकमा दे के गईले फरा, एक प्रश्न सबके दिमाग में गड़त बा भैया, सबके हुमनावा में करिया विचार, छत्तीस के सवाले पे इनाम कुछ नहीं भैया, छत्तीस के सवाले पर नाम कुछ नहीं भैया, छत्तीस के सवाले पर नाम कुछ नहीं भैया, जे छा के सबाई नाम के बावा छा, के करबा दोष नीरा दोष के कही भैया, अरे के करबा दोष निर्दोष के कही, आज मानवता हुई है शर्मसार, आज मीडिया के लोग पूछ रहे हैं, तब एसटीएफ के अगुआ बीके शाही जी बताते हैं कि मंगेश कुमार के नाम 1 लाख का इनाम था। आज बाबूजी यहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि वह मंगेश कुमार के नाम जब वह पकड़ा जाता है तब 50,000 की राशि थी, लेकिन जब एनकाउंटर हो जाता है तब उसके नाम 1 लाख की राशि हो जाती है। आज
यह भी मीडिया के लोग पूछ रहे हैं और जो नेता विपक्ष है वाह वह भी सवाल कर रहा है वाह कि अगर 8 केस वाले के नाम 1 लाख का इनाम है तो 36 केस वाले के ऊपर इनाम क्यों नहीं रखा गया बाबूजी? और जिसके पास 8 केस है वह इनाम जिसके ऊपर 8 केस है उसका एनकाउंटर हो जाता है बाबूजी, वाह 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 और 36 केस वाला जेल की हवा खा रहा है बाबूजी। वाह वाह यह कैसा कानून है और कैसा प्रशासन है? वाह आज बाबूजी सबकी नजर और सबका एक ही मांग है कि न्याय मिलना चाहिए बाबूजी मंगेश यादव को। वाह 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 खड़ी के भाव में कहना है। अरे कब तक जाति धर्म लख करके पुलिस के गोली चली है और चोरवा चांदी कटी है, कब तक शरीफ मरी है। नेता विपक्ष अखिलेश के आवाज हो, अब कब तक सजाई पुलिस के सर पे झूठा ताज हो। अरे जवन गुंडा पाला साहब एक दिन तो होके खाली हैं, तो चोरवे चांदी कटी है, कब तक शरीफ मरी है। आज बाबूजी यह नेता विपक्ष का माननीय अखिलेश यादव जी की आवाज है कि कब तक झूठा ताज पुलिस के सर पर बंधता रहेगा बाबूजी, और पुलिस के रूप में साहब जो गुंडा पाल रखे हैं यही एक दिन तुमको खलेंगे। आज आपका शासन है, कल किसी और का शासन आएगा। यहीं से हमारा विरह समाप्त होता है और हमारे तरफ से और हमारे कवि जी की तरफ से सरकार से यही मांग है कि मंगेश यादव के साथ न्याय होना चाहिए बाबूजी। आखिरी भाव में कहना है। साधु बदलदास जगजीवन माया राम फुलवारी, सूरज पाल गुर जगन्नाथ सींचे बिरहा के क्यारी। सहारा बीच धारा डूब गया, आशीष गुरु शरण के सतगुरु यहाँ सहारा हो। सहारा बीच धारा डूब गया।